प्रथम तृतीय स्कंद षष्ठ अध्याय में प्रारंभ हुआ है। इसमें हम श्रवण कर रहे हैं किस प्रकार से भगवान ने ही चारों वर्णों और चारों आश्रमों को उत्पन्न किया। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, चरणों से शूद्र। तो चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के साथ उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या? मार्गदर्शन करना। क्षत्रिय का कर्तव्य धर्म क्या है? तीनों की रक्षा करना। ब्राह्मण का धर्म है तीनों को मार्गदर्शन करना, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और क्षत्रिय का धर्म है तीनों को रक्षा करना, वैश्य का धर्म है तीनों को पालन करना, और शूद्र धर्म क्या है? तीनों की सेवा करना। इस प्रकार भगवान ने इस प्रकार से एक ये स्ट्रक्चर बनाया। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुम हरिम श्रद्धया आत्म विशुद्ध्यार्थम यज्जाता सवृत्ति भी। ये जितने भी वर्ण हैं कैसे उत्पन्न हुए बता रहे हैं? स्व जीविकार सहित उत्पन्न हुए। जो ये वर्ण उत्पन्न हुए अपने अपनी वृत्ति के द्वारा। ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, वृत्ति थी अध्ययन, अध्यापन, इसकी तरफ जीवन निर्वाह करेगा, जीविका। क्षत्रिय उत्पन्न हुआ, उसकी जीविका रक्षा करके, क्षत्रिय रक्षा करेगा और सबसे टैक्स लेगा रक्षा करने के बदले, उससे जीवन निर्वाह करेगा। ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन करके अपना जीवन यापन करेगा। क्षत्रिय तो सबको रक्षा करके उनसे लेगा, राज कर कहते हैं टैक्स। राज टैक्स क्यों लेता है? रक्षा करने के लिए। और वैश्य व्यापार इत्यादि करके, और शूद्र क्या करेगा? तीनों की सेवा करके अपना जीवन निर्वाह करेगा। इस प्रकार से भगवान ने ये, और सबका कर्तव्य क्या है? यजंति स्वगुरुम हरिम श्रद्धया आत्म विशुद्धार्थम। और चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो चारों वर्ण है, ये क्या करेंगे? श्रद्धया अभिशुद्धार्थम यज्जाता स आत्मवृत्ति भी। वो क्या करेंगे? आत्म विशुद्धि के लिए, आत्म विशुद्धि के लिए ही श्रद्धा पूर्वक जो उनका धर्म है उसे पालन करेंगे। क्यों करेंगे? चित्त शुद्धि के लिए। ये जो वर्णाश्रम धर्म है, इससे भक्ति नहीं होगी। भक्ति कभी बड़ा धर्म से नहीं होती। क्यों नहीं होती? वर्णाश्रम धर्म देह संबंधी जड़ है। वर्णाश्रम धर्म केवल एक सत्कर्म मात्र है। क्या है? सत्कर्म मात्र है। इसे भक्ति बढ़ेगी नहीं कभी। क्यों? भक्ति कैसे बढ़ती है? भक्ति से बढ़ती है। वहां क्या कर रहे हैं? इधर बैठ। वहां बड़े लोग बैठते हैं। जैसे तुम्हारी बड़े लोग वहां बैठेंगे उधर। बस क्यों लो? अरे बस उनकी बोलना नहीं। अब विश्राम करो। अभी अरे मैं यागी करছি না যাও। আমি यागी করছি না, জানি না বুড়াপা এরকম হয়ে যাও। আমার এরকম হয় কি বলি পরে মিষ্টি এনেছেন কি না? অসুবিধা না নেবেন না।
औषधि खिलाएंगे, औषधि नाम मिलेगा, दवाई का नाम मिलेगा, मिठाई का नाम, मिठाई है तो रात को मिठाई कौन लाया था? रात को मिठाई दी ना किसी ने? हाँ, तो क्या बात चल रही थी? देखो क्या बता रहे हैं, श्रद्धान्विता विशुद्धि अर्थम, आत्मा की विशुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक चारों वर्णी अपने धर्म का पालन करते हैं, और इस प्रकार से यजंती स्वगुरुम हरिम, और इसके द्वारा अपने गुरु श्री हरि की पूजा करते हैं। तो वर्णाश्रम धर्म से वर्णाश्रम धर्म जो होता है, इसे भक्ति नहीं बढ़ेगी, ये कर्म है होने पर परंतु भक्ति की नींव है। जैसे ये नींव को कभी घर नहीं कहते हैं, यदि मैं बोलो घर की हाइट मापो, हम यहां से मापेंगे, परंतु घर स्टार्टिंग कहां से हुआ है? तो 20, 25, 10, 15 फुट नीचे, 7-8 फुट नीचे नींव है, उसको गिना ही नहीं हमने, जबकि घर उस पर टिका हुआ है। नींव मजबूत तो घर मजबूत, नींव मजबूत नहीं घर मजबूत नहीं। तो जिस प्रकार से घर का आधार नींव ही है। अब कहां थे विजय जी? कितने मिनट थे आप? कहां थे? क्या कर रहे थे ऊपर? क्या कर रहे थे? नींद तो हमको आ रही थी, नींद तो हमको भी आ रही थी। ये कीर्तन में सुना था, सुनाते हैं तो बोला मैं तो जो वर्णाश्रम धर्म है ये भक्ति तो नहीं है, परंतु भक्ति आधार जरूर है ना। इसलिए नींव होता है घर होने, वो घर नहीं है। उसी प्रकार से वर्णाश्रम धर्म एक सत्कर्म मात्र है। इससे क्या होगा? आत्म विशुद्धार्थम, इससे विशुद्धि होगी, चित्त शुद्ध होगी। तो हमारा चित्त शुद्ध है, अनर्थ भरे में ये, और जब हम पालन करते हैं इस धर्म का, इसलिए हमारा चित्त शुद्ध होना शुरू हो जाता है। इसलिए होता है, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि भागवत में 11वें स्कंद कहा गया 11:5-2-3, मुग्बाहुरूपादेभ्य पुरुषस्याश्रमेश चत्वारो जगीर्णे वर्णा गुणे विप्रादय पृथक येषां पुरुषम साक्षात् आत्मपरमेश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थान भ्रष्टा पतन्ति अध। ये 11वें स्कंद में आगे आएगा। आगे 11वें स्कंद ये आएगा, कम से कम 8 साल बाद आएगा है ना। फिर 3 साल में 3 साल हो गया, तीसरा चल रहा है 3 साल। तो 11वें स्कंद कब आएगा? 9 साल बाद है। तो ये कह रहे हैं पुरुषस्य मुखबाहु रूपादेभ्य आश्रमे स। क्या? पुरुष भगवान के मुख, बाहु, उरु और चरण, इनसे आश्रम के साथ 4 वर्ण निकले। गुणैर विप्रादय, कैसे? गुण के द्वारा। विप्रादय मतलब विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कैसे? गुण से, जन्म से नहीं, गुण से है। जैसे मुख क्रम से मुख, बाहु, उरुपाद, फिर विप्रादय, मुख से विप्र, बाहु से क्षत्रिय, उरु जंगा से वैश्य, पाद से शूद्र उत्पन्न हुए। फिर ये शाम पुरुषम साक्षात आत्मपरमेश्वरम। अब चारों वर्णी है, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। इनके मूल कौन है? आत्मप्रभम। ये चारों वर्ण यदि अपने उत्पत्ति स्थान
अपने मूल जनक, चारों वर्णी चारों आश्रमी, यदि अपने मूल जनक कौन, भगवान का, भगवान को न भजंती, नहीं भजन कर, न अवजानंती, भजन नहीं करते, उनको नहीं जानते हैं, इस सारा भ्रष्टा तो अपना धर्म सीधी पालन करने पर भी पतंत्यदा। ब्राह्मण पालन कर रहा धर्म का, क्षत्रिय धर्म पालन कर रहे हैं, ठीक ठीक कर रहे हैं, कोई त्रुटि नहीं है उसमें, परंतु यदि भगवान को नहीं जान पाए तो वो स्वधर्म करिया वो रौरव में पड़ी मौजे, वो नरक ही जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि भगवान उनके जनक है। इसमें बताया गया था पर इस प्रकार से, एवं बता रहे एतत् क्षत्र भगवतो देव कर्मात्म रूपिण कसध्यादुपाकर्तुम यो माया बलोदयम। हे क्षत्र, कौन कह रहा है? ये विदुर, अर्थात हे विदुर जी, काल कर्म स्वभाव शक्ति, काल कर्म स्वभाव शक्ति युक्त जो भगवान की योग माया से उत्पन्न ये जो विश्व है, इसका निरूपण करने में को श्रद्धा उपाकर्तुम, बता रहे क्या? काल कर्म स्वभाव शक्ति युक्त भगवान की योग माया से जो ये जगत उत्पन्न हुआ, ये विराट उत्पन्न हुआ, कौन जगत में ऐसा है समग्र रूप से पूर्ण रूप से इसको जान सके? कौन कह सकता है हम जान गया? जो कहता है तो मूर्ख है, अतः कोई जान नहीं पाएगा। क्या कर रहा उसको? अपन देखना तू, अब तू स्वयं सोएगा। तो यहां क्या कहा जा रहा है? काल कर्म स्वभाव युक्त जो भगवान है, उनकी योगमाया से जगत की उत्पत्ति हुई है। अभी कौन, अब प्रश्न उठते हैं यहाँ पर, जगत उत्पत्ति योगमाया से हुई क्या? योगमाया क्यों बोला? तो ये मान लेना पड़ेगा योगमाया का उपयोग जहां यहाँ वो क्या मानना पड़ेगा? योगमाया का जो वैभव है महामाया। यदि कहा ऐसे योगमाया का उपयोग जड़ सृष्टि के लिए आता है तो वहां क्या लेना पड़ेगा? महामाया की, योगमाया की विभूति महामाया। तो इसलिए क्योंकि माया किसकी है? भगवान की है, अचिंत्य है, उसको कौन जान सकता है भगवान की शक्ति को? ऐसे कह रहे हैं तथापि कीर्त्याम्यंग यथामति यथा श्रुतम कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरमन्याभिधासतिम। हे अंग, अंग माने संबोधन में जो अंग कहते हैं, हे अंग, कौन कह रहा है ये? कौन? मैत्री ऋषि कह रहे हैं अंग, हे महाराज विदुर जी, यद्यपि कोई ये नहीं कह सकता मैं पूर्ण रूप से जान गया, नहीं कह सकता। तथापि मैं कीर्तयामी, तो भी मैं आपके समक्ष कीर्तन करूंगा। कैसे? पूरा तो नहीं कर सकता मैं। यथामति यथा श्रुतम, जितना मैंने सुना, जितनी मेरी बुद्धि ने धारण किया, जितना मैंने सुना, तो सुन के पूरा धारण तो होता नहीं है। यथामति, जितना मैंने सुना, तो उसमें जितना मैंने धारण कर पाया मति अनुसार, वो मैं आपको कीर्ति आपके कहूंगा। कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरिम अन्या भी दाशितम। बता रहे हैं इस प्रकार से मैं जितना मैं समझ पाया हूं, धारण कर पाया हूं, मैं आपको कहूंगा। क्योंकि गिरम अन्य अभिधाषितम, क्योंकि अन्य अभिधा भगवान को छोड़ करके अन्य बातें करते मेरी मति असती क्या हो गई है? असती हो गई है। क्या बता रहे हैं यहां पर? भगवान के जो भगवदीय विषय हैं
उनको कीर्तन को छोड़ करके जड़े कीर्तन करते 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 हमारा क्या हो गया है, हमारी वाणी क्या हो गई है, असत्य हो गई है। हमारी वाणी असत्य मतलब मलिन हो चुकी है। इसलिए अब कीर्तन हरे शाम सत कर तुम, अब हरि का कीर्तन के द्वारा अपनी उस वाणी को हम क्या करेंगे, पवित्र करेंगे। है? माया कीर्तन करते करते वाणी असत्य हो गई, अपवित्र हो गई। पवित्र कैसे होगी? बस पवित्र जो शुद्ध भगवान, जो भगवान सत भगवान है? सत्यम परम सत्य स्वरूप भगवान है, उनका कीर्तन करने से वाणी सत्य हो जाएगी। और जो माया है वह कीर्तन करते हुए माया हमारी वाणी असत्य हो जाएगी, तो हमारी वाणी असत्य हो गई है। अब पवित्र जो भगवान की कीर्ति है उसे गान करके हम अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। इसलिए यहां स्पष्ट कह रहे हैं, यहां पर शब्द आया यथाश्रुतम, यथा शब्द यथाश्रुतम, जैसा मैंने सुना, तो अर्थात मैंने अपने गुरुदेव के मुख से, कौन गुरु है? मैत्रेय गुरु कौन है? पराशर जी या फिर कृष्ण ही, अभी गुरु कृष्ण ने इनको बताया था ना। सुनाया कौन था यहां पर? कृष्ण ने सुनाया था। कृष्ण को भी गुरु मान रहे हैं वो। इसलिए मैंने गुरुदेव के मुख से जो श्रवण किया, श्रवण करने के बाद फिर जो मैं धारण कर पाया, कथा तो हम 1 घंटा सुनते हैं, धारण क्यों नहीं कर पाते हैं? 1 घंटा सुनते हैं, धारण कर पाते हैं 10-5 मिनट का बस। मैं बोलूं कल मैंने सामने पाठ क्या गया बताओ, खड़ा कर दूं ना तो 10 मिनट बोल रहा हूं बस, है कि नहीं? तो जो मैंने सुना गुरु और गुरुदेव के मुख से, फिर मैं जो ने धारण कर पाऊं, बुद्धि से धारण कर पाया हूं मैं, वही मैं तुम्हें कहूंगा। अर्थात पूरा मैं नहीं कह सकता ना, पूरा मैं सुन पाया तो सुना भी तो धारण नहीं कर पाया। अन्याभिधा ऐसे नहीं बैठते हैं, तो जो मर जाते हैं तो बैठते हैं, समझा कि नहीं? अन्य अभिधा मतलब कहना, हरि भक्ति को छोड़कर जो अन्य बातें करते 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 हमारी क्या हो गया, हमारी जीवा अत्यंत अपवित्र हो गई है। अब भगवान का गुणानुमान के द्वारा उसको पवित्र करना हुआ, जीवा भी क्या हो जाती है, वाणी अपवित्र हो जाती है। तो उसे क्या होगा, वाणी अपवित्र हो गई, फिर वाणी दूसरे को कष्ट ही देने वाली है। जो वाणी अपवित्र हो जाती है फिर वो क्या करेगी, या अपवित्र वस्तु क्या होता है, दुर्गंध है, दुर्गंध उड़ती नहीं उड़ती। तो जो जीवा ही हमारी जीवा अपवित्र हो जाती है, फिर उससे न हमारा कल्याण होगा न अन्य कल्याण होगा। निंदा करेंगे हम, अपना अज्ञान करेंगे और सामने वाले के चित्त को भी चंचल कर देंगे, जिनको कहते हैं वाचो वेगम। वाचो वेग मतलब क्या होता है, वाचो वेग मतलब क्या होता है, भगवान की कथाओं को छोड़ करके हम कुछ भी जो कहते हैं जो वाचो वेग कहते हैं। अर्थात वाचो वेग क्या करे, हमारे चित्त को चंचल कर देता है। सावधान, इसलिए सोच समझ की बातें सुननी चाहिए, समझा कि नहीं? सोच समझ की बातें सुननी चाहिए। केवल ऐसी समस्या आ जाती है कि हमारा कैसे हम कोई वैष्णव की कोई व्यक्ति हमें किसी विषय में कह रहा है, हम सोचते हैं हमें क्या फर्क पड़ा, प्रभु जी मैं तो सुनता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई निंदा भी करता ना किसी की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सुनता ही नहीं हूं, करता नहीं, मैं यहां सुनता हुआ निकाल लेता हूं। बोलते हैं ना, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा यहां से ऐसे निकल नहीं जाता, कहीं ना कहीं बीच में रह जाता है। चम्मच में तुम तो झटके लग रहे हैं, खीर पलट भी दोगे चम्मच में खीर तो भी लग जाती है।
ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कभी। नहीं नहीं, हमें प्रभाव नहीं पड़ता, बोलते जाओ। प्रभाव बाद में पड़ता है। कैसे? किसी ने हमारे सामने एक श्रेष्ठ वैष्णव के विषय में बोल दिया, कुछ बोल दिया, उसमें ध्यान नहीं दिया, फालतू बात बोलता है। फिर 2-4-5 महीने बाद में हमें उस वैष्णव को वैसे करते देख लिया है। उसने क्या किया, वो वैष्णव किसी को एक कागज दे रहा था, कागज लपेट के दे रहा था। उसमें मंत्र था, कुछ श्लोक था, और हम उसने कहा था कि ये इसका चक्कर चलता है वहां पे। अब क्या करेंगे बताओ? अब क्या होगा? वो जो सुना था ना, जो सुना था, आप सोचिएगा कि हम जो कह रहे थे भूले नहीं है। जो शब्द के नष्ट नहीं होता, ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमने सुन लिया, शब्द सुना है ना, वो नाश नहीं होगा, वो कहीं नहीं रहता है। जो उसने कहा था यार, हाँ तू ये ऐसे कर रहा, कुछ ये है तो ऐसे कर रहा है, अब वो जो चीज जो कहा था उसने, अब वो पक्का होना शुरू हो जाता है। इसलिए किसी के विषय में निंदा तो बिल्कुल मत सुनो, क्योंकि वो हम सोचते नहीं हमारा नहीं होगा, कभी ना कभी हो जाएगा फिर, है ना। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो हमारी जो वाणी अपवित्र हो चुकी है, उसे पवित्र करने का उपाय क्या है? भगवान की कथाओं का गुणगान करो, जीवा पवित्र हो जाएगी। पवित्र जीवा सब अपना भी कल्याण करेगी, अपवित्र जीवा हमारे अकल्याण करेगी, इसे कह रहे हैं यहाँ पर। तो हे विदुर जी, तो हमारी जीवा अपवित्र हो चुकी है, विषय वार्ता करते हम अब भगवान गुणानुवर्णन करते जीवा को पवित्र कर रहे हैं। एकांत लाभम वचसो नपुंसाम सुश्लोक मौले गुणवाद माहु सुतेश विविध विरूपाकितायाम कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। कैसे बता रहे हैं? वचसो एकांत लाभम, वच बने वाणी। वाणी का एकांत लाभ क्या है? परम लाभ क्या है? क्या लाभ है? जीवा का लाभ क्या है? लाभ बने सार। क्या जीवा लाभ क्या है? बता रहे हैं, सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहु। भगवान कौन है? सुश्लोक मौले है। श्लोक किसका नाम है? भगवान का क्या? उत्तम श्लोक। क्यों कहते हैं उत्तम श्लोक? भगवान का गुणानुवर्णन करना तो आहु मैंने कहने से ही जीवा का परम लाभ है, सार है। क्या है जीवा का सार? क्या है? याद कर रहे हो ना श्लोक? अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंग सलोलम च षड्विभक्ति विनश्यति। अत्याहार माने क्या होता है? भैया अत्याहार माने क्या होता है? फूसी खाना, ये है ना। दूसरा क्या होता है? क्योंकि यहां एक आहार की बात नहीं चल रही, हमारे 5 इंद्रिय हैं, और 5 इंद्रिय हैं, एक क्यों खाना नहीं, 5 इंद्रियों का आहार है। भगवान ने इंद्रिय बनाई, उनके लिए आहार भी निश्चित कर दिया था। जो आंख बनाई, इसका आहार क्या बनाया था? भगवान का रूप, दर्शन, भक्तों का दर्शन है। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्य है ना। वरहाय ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णु न निरीक्षितो। ये क्या बताया? जो आंखें भगवान का दर्शन नहीं करती, वो आंखें बड़ी सुंदर होने पर भी, वैसी जैसे मयूर पुच्छ पर आंख है ना, ये वो दिखने में सुंदर है, बस कजरारे नए लंबे नए, ये भगवत दर्शन नहीं करती तो
अत्याहार क्या है? आंख का आहार था भगवान दर्शन करना। अत्याहार का अर्थ क्या होता है? अति कर्म कर जाना, अति कर्म कर जाना, क्रॉस कर जाना। भगवान ने जो नियम बना रखा था, भाई नेत्र है, इसका तुम उपयोग क्यों करोगे? मेरा दर्शन करने के लिए। जो हम जो इसको क्रॉस कर जाते हैं तो इसको कहते हैं अति आहार। उस आहार का हमने अतिक्रमण कर दिया तो बन गया अति आहार। सब कैसा ही है। कान का आहार क्या था? कहाँ लिखा है? कोई प्रमाण है कुछ? है विले बतरुक्रम विक्रमाने निशृण्वति कर्णपुटे नरस्य। वो क्या स्पष्ट है ना? जिन कानों में भगवान का नाम नहीं जाता वो कैसे विले विलवत। बिल्लू कौन रहते हैं? सांप बिच्छू। सांप बिच्छू रहते हैं बिल्लू में, और सांप बिच्छू क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। समझा कि नहीं? कान में यदि हमारे सांप बिच्छू जहरीले होते हैं, यदि हम हरि कथा नहीं सुनेंगे वो कान के सांप बिच्छू के समान है। अर्थात एक बार हमारे कान में निंदा चली गई, ये सर्प के समान है, दस देगा हमको, सबको सब चौपट कर देगा। एक वैष्णव विषय में थोड़ी हमें कुछ कान में चला गया ना, अश्रद्धा आ गई, सब चौपट, सब ऐसे ही है। तो कान का आहार क्या था? अच्युत सत कथोदय। श्रुतिं चा अच्युत सत कथोदय। कौन बोला था ये? अमरीश जी। अमरीश जी कैसे क्या करते थे? सवै मन कृष्ण पदार बिंदयोर बचाज वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिन मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकारा अच्युत सत कथोदय। तो भगवान ने कान हम कान दिया, उसका आहार कान घोड़ा है ना, ये आहार दे दिया, तो इसको आहार दोगे मेरी कथाएं। ये कथाएं जो आहार कथा, आहार कान का आहार जो कथाएं, ये भगवान ने एक लिमिट बना दिया था। जब हम अब संसार कथा हम जगत की कथा सुनते हैं, हम वो लिमिट को क्रॉस कर गए, क्या बन गए? अति आहार। सब ऐसा ही। वो ये होता है, ये नहीं वो हो जाता है। कुछ बोलने गए? अब क्या कह रहे हैं? वैष्णव अपराधी है, बिल्कुल होगा। तो किसी की भी निंदा क्यों नहीं हो? समझे क्या नहीं? किसी की भी निंदा, भक्ति विशेष कुछ छोड़ करके। अभी ये व्यक्ति वहां से आया, मैं मंडी से आया ना, मैं दिखा कि ये ऐसा एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का पहिया सिर में चढ़ गया उसके और सिर चकनाचूर हो गया। सुन लिया ना? अब माला कर देगा होगा। निंदा नहीं कर रहे हो, निंदा भी नहीं है, वो ऐसा एक्सीडेंट हुआ बेचारे का सिर कट के दूर गिर गया, तो सुन लिया। अब माला करते क्या होगा? वही चिंता। समझा कि नहीं? निंदा की बात छोड़ दो, भक्ति करते तो कुछ भी तुम सुनोगे, कुछ भी सुनोगे, दिखने में दूर की बात है, सुनने से काम हो जाता है। दिखने में दूर की बात है, सुनने से काम हो जाता है। विषय इतने बलवान है, विषय बलवान है, उनको भोगना नहीं, उनका स्मरण करने मात्र से विषय अपना प्रभाव दिखा देते हैं। बोलो तो रसगुल्ला, तो मुंह पानी आ गया है। रसगुल्ला कहते ही मुंह में आ जाएगा, खाया नहीं अभी। विषय बलवान, तो विषय वो स्मरण मात्र से विषय अपने प्रभाव दिखाते हैं। अब विचार होता है, जब जड़ विषय इतने बलवान है, स्मरण करने मात्र प्रभाव दिखा देते हैं, तो भगवान के जो विषय है, समझे क्या नहीं? आज इतनी सुंदर स्त्री देखी बाजार में, बहुत सुंदर स्त्री थी,
सुनते ही मन लुप्त। क्या बढ़िया, आज रोड में आज ना प्रभु जी वो प्रसाद बांट रहे थे, क्या थाली थी, शाही पनीर था उसमें, वो क्या क्या था। सुनते ही मन भाव हो जाता है? अब प्रश्न उठता है, जब जड़ीय विषय इतने बलवान है, सुनने मात्र से ही प्रभाव डाल देते हैं, तो भगवान के विषय, भगवान का रूप, भगवान का रस, उनकी सुगंध कैसी होगी, गुणवाणी कैसी होगी, है कि नहीं? अब बोले प्रभु जी नहीं, हम नहीं मानते। होता तो हमारा मन आकर्षित क्यों नहीं हो रहा है? हम तो ये देख रहे हैं कि जड़ीय रूप, जड़ीय गंध, जड़ीय शब्द, जड़ीय स्पर्श, ये बलवान है, हमारे मन को आकर्षित कर रहा है। आप बोले भगवान का ये 5 विशेष श्रेष्ठ है, आकर्षित क्यों नहीं कर रहे हैं? ये समस्या फिर है। जंग क्या हो, जंग लगा हो तो क्या होगा बताओ? नहीं हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो क्या बता रहे हैं यहां पर, वचसो एकांत लाभम सुश्लोक मौने गुणा गुणवाद माहु। तो जो जीव वचस है, मतलब जीवा, जो हम वाणी है, वाणी का सर्वश्रेष्ठ लाभ क्या है? वाणी सार्थक कब होती है? उत्तम श्लोक भगवान का गुणानुवर्णन करने में ही जीवा की सार्थकता है। जीवा न भक्ति, क्या श्लोक है? भगवन नाम गुण दे हम तान आनय अधम असत अकित विष्णु कीर्तन। कौन बोला ये? यमराज ने कहा। कब कहा? जब यमदूत ने मार के भगाया उनको, विष्णु भगाया यमदूत को, है ना, जो अजामिल को लेने के लिए आए थे ना, भगा दिया यमदूत को। यमदूत गए वापस, प्रभु ये तो आज उल्टा ही हो गया, आज हमें पिट के आ गए। कौन थे? 4 महापुरुष आए थे, आदेश पालन करने के लिए हम गए थे, लाने के लिए पापी को 4 महापुरुष आ गए, दिव्य महापुरुष, शंख गदा पद्म। सुनते ही यमराज ने उनको प्रणाम किया, मनी मन 4 को प्रणाम किया। अरे मूर्खों, वो मेरे प्रभु के दूत थे। तो वहां पर तब यमराज ने उनको एक सीमा दे दी, उनको एक आदेश दिया, तुम्हें कहां नहीं जाना है? वो कहां जाना है? तुम्हें कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, सोच समझ के जाना, नहीं तो पिट के दोबारा आना पड़ेगा। फिर कहां जाना है? जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। जिसकी जीवा भगवान का गुणानुवर्णन नहीं करती, चेतस निस्मृति, जिनका चित्त मन स्मरण नहीं करता, न नमते एक शिरा भी, जिनका सिर एक बार भगवान के चरणों में नहीं नमता, तान आनय अधम विष्णु अकृत्यान, उन्होंने विष्णु का कोई कृत्य नहीं किया, कोई कृत्य नहीं किया, वो अधम है। आनय, उनको ले आओ, उनको धुलाई फिर मैं करूंगा। तो उन्होंने ये एक क्रॉस मान दिया है, उनको दे दिया, तो यहां जाना है या नहीं जाना है। तो इसलिए हम ये बता रहे हैं। तो कान की सार्थकता क्या है? बता रहे भगवान का गुणानुवर्णन करना ही है, यही है वाणी का परम लाभ। कैसे लाभ बता रहे हैं यहां पर? केवल सुख के अतिम को दे सके। भगवान का कीर्तन करने से जो सुख, जो आनंद प्राप्त होता है, कैवल्य को भी अतिक्रम कर जाता है। कैवल्य मतलब मोक्ष सुख, मुक्ति सुख। ब्रह्मानंदो भवे देश चेत प्रार्थ गुणिकित नैति भक्ति सुखाम्बोधे परमाणु तुलामपि, कहा ना। तो बता रहे हैं जो ये भगवत कथा है, हरि कथा जो करता है, जीवा से करता है, जो सुख प्राप्त होता है, वो उस सुख के आगे कैवल्य भी क्या है? फीका, तुच्छ हो जाता है। फिर विद्वद भी उपाकितायाम कथा सुदायाम उपसम प्रयोगम। अब बता, कान जीवा को लगा दिया कीर्तन में। कान जो है प्रधान, श्रवण और कीर्तन मेन होता है, श्रवण कीर्तन ना। तो बता रहे हैं यहां पर,
तो कान का उपयोग कहां करें? विद्वद भी उपाकितायाम कथा सुदायाम, विद्वानों के मुख से, विद्वान कहने से यहां पर कौन? भगवान के जो भक्त हैं, विद्वान हैं, उनके मुख से जो कथामृत का प्रवाह निकल रहा है, तो क्या करना है वहां? क्या करना है? श्रुते उपसंप्रयोगम, जहां पर अमृत की धार निकल रही हो, कान को वहां पर लगा दो वहां पे। भाई नल से पानी निकल रहा है तो मुंह कहां लगाओगे? तो जहां पर साधु के मुख से कथामृत प्रवाह हो रहा है, अब कथा को पान करना है किससे? मुख से। क्या कथा को पान करना है? कान से पान करना है। तो कान से पान करना है, तो जहां पर विद्वद भी उपाकितायाम कथा सुदायाम, जहां विद्वान के मुख से कथा का अमृत निकल रहा है, कान रूपी दोने को क्या? उप में होता है निकट में, संप्रयोगम, कान को उस कथा निकल रही है वहां उप संप्रयोगम, उस उपास में कान को नियुक्त कर दो। है यही है कानों का एकमात्र सार्थकता। तो जीवा की सार्थकता क्या है? भगवान गुणानुवर्णन। कान की सार्थकता क्या है? भगवान गुणों को श्रवण करना। आत्मनो अवसितो वश्च महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। आत्मनो अवसितो वश्च महिमा कविनादिना। मैत्री जी कह रहे हे वत्स, देखो कभी तो उनको प्रभु के नाम से पुकार रहे, कभी वत्स भी कह रहे, कभी तो वत्स कह दिया तो उनको पुत्र बोल दिया, और कभी कभी उनको आदर से ही पुकार रहे हैं। दोनों के भाव क्या है? जब आदर से पुकार रहे हैं, जो वत्स कहते छोटा हो गया, वो आदर से किसी पुकारते बड़े को पुकारते हैं, दोनों तो क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। कभी छोटा बच्चा भी बड़ा खूब अच्छा काम करता है तो उसको हम आप से पुकारते हैं। क्या करते हैं? आप से। परंतु उस आप में भी क्या छिपा हुआ है? वात्सल्य छिपा हुआ है ना। बोलता बाप बोलते बेटा आपको आपके साथ नहीं करना चाहिए, आदर दे रहा उसको, परंतु आदर में क्या छिपा हुआ है? वह छिपा हुआ है। इन्हें क्या है? हे वत्स, क्योंकि वे मैत्र ऋषि है, विदुर जी क्षत्रिय है, गृहस्थ भी है, मैत्री क्या है? एक सन्यासी आश्रम में है वो। इसलिए कहते हैं यहां पर, तो हे विदुर जी, हे वत्स, जो वत्स कहने मतलब क्या हो गया? वत्स मतलब क्या? अब यहां कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जो बहुत ही क्या स्पेशल बात हो गई ना, तो वत्स ना कहते ना, जो गीता में भगवान ने अर्जुन को अनेक नाम पुकारा, वो नाम ऐसे नहीं पुकार दिया, ऐसे नहीं, जहां जैसी जरूरत थी, जब उनको जोश बढ़ाना है, महाबाहु। अब अर्जुन को भयभीत, कुछ डर से गए, कुछ जीनहीन भाव चले गए हैं, उनका उत्साह कम हो रहा है, तो क्या बोलते हैं? पार्थ, अर्थात तुम मेरे बुआ के पुत्र हो, तुम सामान्य नहीं हो। अरे तुम्हारा क्या दिखा रहे संबंध? अरे मैं तुम्हारा भाई हूं ना, तुम भाई हो, तुम डरते क्यों? तो जहां यहां जो वत्स बोल रहे हैं, वत्स क्यों बोल रहे हैं यहां पर? अर्थात वत्स में क्या छिपा हुआ है? वात्सल्य भाव। अर्थात क्या कहना चाहते हैं? क्या बता रहे हैं? महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। कविना, बड़े बड़े कवि मैंने है, स्पेशली कवि में लाभ क्या हो गया यहां पर? कवि किसे कह रहे? ब्रह्मा। क्या बता रहे हैं? कविना आदिना संवत्सर सहस्रांते। आदि कवि कौन है?
है? आदि कवि के श्लोक में है क्या ये? कुछ आदि कवि है नहीं किस श्लोक में? सनातन है किस श्लोक में? कवि है किस श्लोक में? हाँ, श्लोक बोलना तो सनातन। पीछे बोल माधव। और बोल तो इतरतश्च शराट नहीं, स्वराट। उच्चारण ठीक होना चाहिए श्लोकों का। जब बाहर जाओगे तो कान काट लेंगे। बड़ा आया भक्त। हाँ, भैया जैसे श्लोक बोली मत, अर्थ बोलो भाई। हम राष्ट्रीय भाषा में कथा करेंगे। हम कथा शुद्ध भाषा में करेंगे, राष्ट्रीय भाषा में करेंगे। हम राष्ट्रीय भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बोलो, ढंग से बोलो। हाँ, क्या है? आदि कवि, वही कह रहे हैं यहाँ पर। क्या बताया श्लोक है? कविना आदिना सहस्र संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। आदि कवि ब्रह्मा ने ब्रह्मा की बुद्धि योग विपक्वया, हजारों साल तक योग करने के पश्चात उनकी बुद्धि पक गई थी। क्या हुई थी? बुद्धि परिपक्व हो गई थी, परंतु परिपक्व होने पर भी उस बुद्धि के द्वारा आत्मनो न अवसितो, आत्मनो भगवान को नहीं जान पाए। ब्रह्मा जी ने हजारों साल तपस्या की थी, बुद्धि परिपक्व हो चुकी थी। बता रहे यहाँ पर योग बुद्धि परिपक्व बुद्धि के द्वारा भी हजारों साल चिंता करने के बाद भी आत्मनो न अवसितो, अर्थात भगवान को नहीं जान पाए। हजारों बच्चों, हमको एक साल हुआ नहीं, 4-5 लोग क्या कर ले, जान गए। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जानन्तु किम बहुचानम विभो मनसो वपुषो वाचो वैभव तव गोचर। ब्रह्मा जी कह रहे, प्रभु जो कहते हैं भगवान को जान गया, उन्हें जानने दो, उन्हें जानने दो। परंतु मैं ब्रह्मा आपका शिष्य पुत्र, मैं कह रहा हूं, मनुष्यो वपुषो वाचो वैभव तव अगोचर। अर्थात तन मन वचन से मैं आपको समझ नहीं पाया। तो असली अर्थ इसका यही है, आपके तन के वैभव को, आपके मन के वैभव को, वाणी के वैभव को मैं अभी तो समझ नहीं पाया। किसी व्यक्तियों कैसे पहचानते हैं? तन से, मन से, वचन से। अपने मन से नहीं, उनके भाई ये तन से देख रहे हैं, फिर वचन से देख रहे हैं, मन से देख रहे हैं। अर्थात तन का वैभव क्या है? भगवान कैसे हैं? भगवान का मैं तो सामने खड़ा हूं, देख लो। क्या देखूं? कभी आप एक दिखते हैं, कभी 1000 बन जाते हैं। पहले देखा कि तो आप एक ही थे, फिर मेरे प्रभु चतुर्भुज बन गए। क्या पहचानूं आपको मैं? तन का वैभव। मन का वैभव क्या होता है कि आपके मन में क्या है, क्या चल रहा है मन में आपके, मैं समझ नहीं पाया। वाणी का वैभव क्या होता है? आप जो कह रहे हैं इसका अर्थ क्या है, कि फिर इसी का जानना कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, उसका अर्थ जान गया। गुरुजी मन में क्या है, जो जान गया। और गुरुजी स्वरूप क्या जान गया, उसे कहते हैं अंतरंग शिष्य। किसी व्यक्ति जानने की 4 बातें होती हैं, होता नहीं होता है? जो आपका मित्र होता है, आप जानते हैं ये जो कह रहा है ना, इसके कहने का तात्पर्य क्या होता है। जो बहुत प्रिय व्यक्ति हम जानते हैं, जो कह रहा है इसका अर्थ क्या है, ये व्यक्ति को हम समझ लेते हैं। मन में क्या हम ये भी जान लेते हैं, उसके साथ रहते और तुम देख ही रहे कैसे गुल खिलाता है।
तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर टीका में कह रहे हैं, तो ब्रह्मा हजारों सालों तक योग सिद्धि के पश्चात बुद्धि परिपक्व होने के बाद भी क्या अर्थात यत्ता करते पारे नहीं, भगवान को पूरा जान नहीं पाए। टीका में कह रहे हैं अपर ज्ञानी अत्यंत आग्रह का उचित न है। टीका में एक होता है अनवय, ये व्यतिरिक में व्यतिरिक अनवय में क्या था कि हजारों साल तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जान नहीं पाई, अनवय। व्यतिरिक क्या है, अर्थात तुम्हें ज्ञान का आग्रह नहीं करना चाहिए। भगवान को जानने के लिए ज्ञान को अत्यंत आग्रह करना उचित नहीं है। कारण ब्रह्मारु दुर्विज्ञ, क्या ब्रह्म में ज्ञान का अभाव गया? ब्रह्म जी स्वयं क्या दिया था, ज्ञान ए प्रयास मुदपास नमनते जीवंत मुक्ताम भवदीय वार्ताम। याद है कि सुनो कि नहीं, स्वयं कह दिया था ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, ज्ञान के प्रयास को परित्याग करके जो व्यक्ति साधु संग में कथा श्रवण करता है वो जान जाता है। कितने श्लोक बोला है, अथापि ते देव पदाम पूजा प्रसाद ही, है ना, नाचन एको भी चिरम विचिरम। कितनी बातें, कितने प्रमाण दे रखे। ब्रह्मा से कोई प्रमाणिक बीवी को प्रमाणिक हो गया, हो गई जी। प्रभु जिस पर आपकी लेस मात्र कृपा हो जाती है आपको जान सकता है, नहीं तो चिरकाल तक आप खोज करने पर भी आपको जान नहीं पाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं, तो यहाँ कहना चाहते मैत्र ऋषि कह रहे विदुर जी इस विषय में ज्ञान के प्रति आग्रह करना उचित नहीं है, क्योंकि परम ज्ञानी जब ब्रह्मा ही नहीं, ब्रह्मा के लिए वो दुर्ज्ञेय है तो और उनकी बात ही क्या है। इसे कह रहे हैं यहाँ पर आत्मा नाम, देखो आत्मा शब्द यहाँ क्या लेंगे, भगवान। आत्मा का नहीं बोलते, आत्मा में आत्मा मन भी होता है, आत्मा बुद्धि होता है, आत्मा जीव भी होता है, आत्मा स्वभाव भी होता है, आत्मा का अर्थ भगवान भी होता है, आत्मा ब्रह्म भी होता है। आत्मा नाम से मुनियों जो श्लोक की व्याख्या की श्रीमद महाप्रभु जी ने श्रीकृष्ण आग्रह पर, वहां पर आत्मा शब्द के अर्थ 7 अर्थ किए, आत्मा के 7 अर्थ, आत्मा 7 अर्थ किए। अरे अर्थ आत्मा शब्द के 7 अर्थ किए, किसी शब्द 7 अर्थ, किसी के शब्द 2 अर्थ, ऐसे 64 अर्थ हुए थे उसके। आत्मा मने मन, आत्मा मने बुद्धि, आत्मा मने स्वभाव, आत्मा मने आत्मा, आत्मा मने ब्रह्म, आत्मा मने भगवान, इतने अर्थ है। तो आत्मा क्या, आत्मनो अवस्थितो, आत्मा अवस्थितो अर्थात आत्मा मने हम भगवान को, हरि को, महिमा को जान नहीं पाए। कौन, आदि कवि, जिनकी बुद्धि अति सूक्ष्म है। ब्रह्मा की बुद्धि कैसी है, बहुत सूक्ष्म बुद्धि है, वही नहीं जान पाता। हमारी मोटी बुद्धि क्या जान पाएगी है? मोटी बुद्धि ताकत होता है, ताकत आती है मोटे आदमी। मोटी बुद्धि अच्छी की सूक्ष्म बुद्धि अच्छी? क्या अच्छी तो मोटी बुद्धि अच्छी कि सूक्ष्म बुद्धि अच्छी? कैसे बोलू? ये अच्छा कि तुम अच्छा उठा पलट के मारेगा नीचे। मोटी बुद्धि अच्छी होती है? नहीं होती। मोटी बुद्धि स्थूल बुद्धि होती है। बुद्धि का मतलब सूक्ष्म होनी चाहिए, सूक्ष्म ने तीक्ष्ण। कल ही पढ़ेंगे जो है, कल टीका कल करेंगे।